हेलो बच्चों, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपने मोल कॉन्सेप्ट के विषय में समझा था थोड़ा सा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और आपको मालूम है कि आईआईटी एग्जामिनेशन में या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन टू मोलारिटी में कन्वर्जन, मोलारिटी टू मोल फ्रैक्शन या मोलारिटी टू मोलारिटी, मोलारिटी टू मोलारिटी में ये सब कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी से जो है इनको जो है कन्वर्ट कर सकें और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन टू मोलारिटी। ठीक है, क्या बात करते हैं? मोल फ्रैक्शन टू मोलारिटी। ठीक है, अच्छा आप सभी बच्चों को ये मोल फ्रैक्शन अच्छे से, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, पार्ट, ठीक है, आउट ऑफ 1। जैसे परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100, वैसे फ्रैक्शन होता है आउट ऑफ 1। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। कि मोल फ्रैक्शन अगर मान लेते हैं कि N1 मोल सल्यूट का हो, ठीक है, इसका सल्यूट का हो, और N2 मोल सॉल्वेंट का हो। और कंडीशन क्या है कि ये नॉन रिएक्टिव, सल्यूट सॉल्वेंट आपस में नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। रिएक्टिव के लिए वैलिड नहीं होगा, नॉन रिएक्टिव के लिए। जैसे यह शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो शुगर आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता है। वैसे तो मान लेते हैं कि N1 मोल सल्यूट का है और N2 मोल सॉल्वेंट का है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होता है? ये सभी बच्चों को X सल्यूट, मोल फ्रैक्शन को X सल्यूट करते हैं। क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी N1 प्लस N2। ये सभी को मालूम है। और ये भी मालूम है कि मोलारिटी किसे कहते हैं? मोलारिटी स्मॉल m डिनोटेड बाय स्मॉल m। क्या होता है कि मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं मोलारिटी इक्वल टू गिवन वेट मोल ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल हो गया, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स में दिया गया है तो हमें केजी में बनाना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो डिवाइड फर्दर डिवाइड होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ये केजी में आ जाएगा। ये मोलर है। वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ क्या है? डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट है इस मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला देख लिया, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने N1 मोल सल्यूट लिया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं W1 और N1 मोल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी N2 यहाँ पे W2 लिख लेते हैं। ठीक है, W2 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट और W1 इज वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? इसको इसमें कन्वर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों कि हम कैसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और फार्मूला को इजी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी बच्चों। अब देखिए, अभी जैसे आपने लिखा कि मोल फ्रैक्शन X सल्यूट, ठीक है, X सल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है? अभी आपने क्या किया? N1 अपॉन N1 प्लस N, ठीक है ना? मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए इसको हम लोग क्या करें कि 1 अपॉन करते हैं ऐसे। अब क्या ऐसे लिखा है इसको ना, 1 अपॉन X सल्यूट। अब इसको हमने उल्टा किया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1, ये ठीक है। अब देखो, अच्छा ये बताइएगा इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? इक्वल टू 1 प्लस N2 ओवर N1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए
ठीक है, ये इधर आ जाएगा n1 का n1 प्लस n2 अपॉन n1 ही आ जाएगा, लिख सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों हम लोग क्या करें, इसको इधर लेकर के आए, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स सैल्यूट माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाई n1, ये हो जाएगा नहीं बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, जरा देखिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स सैल्यूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स सैल्यूट डिवाइडेड बाई, यहां पर एक्स सैल्यूट तो है, यहां पर n2 ओवर n1, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इफ आउट ऑफ 1 होता है, यानी फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो जरा सोचो 1 में से हम सैल्यूट के फ्रैक्शन को निकाल दें तो क्या बचेगा, सोचो जरा सा, 1 में से हम सैल्यूट के फ्रैक्शन को निकाल दें तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा ना, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं ना कि x सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई x सैल्यूट, लिख सकते नहीं बताओ, 1 माइनस एक्स सैल्यूट क्या हो गया, x सॉल्वेंट होगा ना, अगर बाइनरी कंपोनेंट है जहां पर n1 मोल सैल्यूट है और n2 मोल सॉल्वेंट है, ठीक है, तो x सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई x सैल्यूट इज इक्वल टू n2 ओवर n। अच्छा, अब हम इसको सीधा कर लें, x सैल्यूट डिवाइडेड बाई x सॉल्वेंट इज इक्वल टू n1 ओवर n2। अच्छा, और अब इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं, n1 को क्या लिख सकते हैं बताइए, वेट, n1 क्या है, मोल्स ऑफ सैल्यूट है ना, तो वेट ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैल्यूट, जिसको आपने अभी क्या लिखा, W1 ओवर m1 लिखा था, इसको हम लिख लें W1 ओवर m1, और ये क्या होगा, सॉल्वेंट है तो W2 ओवर m2, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय W2 ओवर m2 करेंगे तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, m2 ओवर W2, ऐसे कर सकते हैं ना, तो ठीक है ना। अच्छा, अब जरा देखिए बच्चों, अगर हम दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करें, इस साइड में 1000 से करें तो उधर भी कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास, तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको इधर लेकर के आए तो क्या बन जाएगा बच्चों, x सैल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय, ये इधर आ गया, यहाँ डिवाइड हो जाएगा हमको, ये हमको क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, याद रखिएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पे क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट होल मल्टीप्लाइड बाय 1000, इधर भी करना पड़ेगा। जरा सोचिए ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होल मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये क्या है, मोलैलिटी है ना, इसको मोलैलिटी लिखा जा सकता है, यानी आ गया x सॉल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट इनटू 1000 ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्मॉल m, ये क्या है, मोलैलिटी, ये क्या है, मोलैलिटी, क्लियर। अच्छा, अब जरा सोचो कि अगर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जनरली जो है क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन के लिए कोई दिया जाता है, लेकिन देखो फार्मूला बच्चों ये याद रखना चाहिए, फार्मूला तो यही है, मेन फार्मूला यही है, लेकिन मैं इसको और इजी कर रहा हूँ कि जनरली जो प्रॉब्लम में आता है वो एक्वस सॉल्यूशन पर आता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं दिया, कोई और सॉल्यूशन है, तो यहाँ जैसे बेंजीन में दिया है, बेंजीन का 78 मॉलिक्यूलर मास रखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी सॉल्वेंट देगा उसका मॉलिक्यूलर मास रखना पड़ेगा, लेकिन जनरली प्रॉब्लम चूंकि एक्वस पर आता है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है और 1000 डिवाइडेड बाय 18 हमेशा आएगा 55.55, तो हम लोग इसको यहाँ पर मैं इसको रख कर दूं, यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं x सॉल्यूट डिवाइडेड बाय x सॉल्वेंट इनटू 55.55 इज इक्वल टू मोलर, ठीक है, x सॉल्यूट डिवाइडेड बाय x सॉल्वेंट, ये ध्यान रखिएगा, इनटू 55.55 क्या होगा, 1000 ओवर 18 है, इज इक्वल टू
मोलालिटी। क्लियर है बच्चों? तो सीधी सीधी ये फार्मूला लगा करके आप मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताएं आपको, देखिए फाइंड मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एज मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 0.2, यानी यह 0.2 मोल फ्रैक्शन दिया गया है, उसकी मोलारिटी निकालनी है। ठीक है, इस कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फाइंड मोलारिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज मोलारिटी इक्वल टू हैज मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 0. क्लियर है? तो देखो बच्चों, इसको मेरा अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आपको केवल ये फार्मूला ट्रिक जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर, तो सीधे सीधे आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 हो जाएगा बच्चे, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का सम तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8 इनटू, यहां लिख सकते हैं हम लोग 55.55 इक्वल टू मोल। क्लियर है? दिया जाएगा 1/4 इनटू 55.55 इक्वल टू, अब 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ये 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 4 × 4 15 आएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है, और 3 आएगा, हाँ 4 × 30, इस तरह से आता जाएगा मोलर, ये लगभग क्लियर है? तो इससे हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन टू मोलारिटी, या मोलारिटी दिया गया है तो मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन और कीजिए, फाइंड मोल फ्रैक्शन of 0.01 molar aqueous solution. Find mole fraction of 0.01 molar aqueous solution. ठीक है, तो क्या करेंगे? मोलारिटी दिया गया तो यहाँ पे 0.01 मोलर, ठीक है, इक्वल टू x सॉल्यूट 1 - x सॉल्यूट इनटू क्या करिए 55.55 कर दीजिए, क्योंकि aqueous solution दे रहा है। क्लियर है? अब x सॉल्यूट एक ही वेरिएबल है, x सॉल्यूट की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इतनी बातें समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि जो है हम अच्छे वीडियो भेजते रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि मोलारिटी टू मोलारिटी और मोलारिटी के बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? थैंक यू टू ऑल।